नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा पेपर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे सेट के पेपर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बनने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको जो हर अपडेट जो है वो सबसे पहले मिल सके और आपको एनएमएमएस एग्जाम की पूरी तैयारी करा सके। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं करेगा ना, तो टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पर क्या है कि वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल के रूप में विद्यमान है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 29% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होता है। यानी कि पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, वह 78% तक दोस्तों क्या है उपस्थित है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का स्थलीय रूप किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी का जो स्थलीय रूप है वो किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा अपना महाद्वीप। अभी देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो प्राकृतिक जो भूगोल है अपना, यानी कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्या करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंड अगर आपको पूछे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता है कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अब जो ऑस्ट्रेलिया है वह क्या हो जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, जिस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे बड़ा एशिया एंड सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। हम जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर, देखो कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आंसर अपना, वो हो जाएगी यहाँ पर यानी कि 23 यानी कि 23.5% यानी 23.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अक्षांश से। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों अपना कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली जो नहर है वह हो जाएगी दोस्तों स्वेज नहर। कौन सी नहर, स्वेज नहर जो है एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। पृथ्वी के भीतर कौन सी परत विद्यमान है। देखो पृथ्वी के भीतर कौन सी परत जो है विद्यमान है, तो ये कौन सी हो जाएगी, देखो सियाल भी है, उसमें नीपे भी है, उसमें सीमा भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी घाटी कौन सी है, सबसे गहरी कहाँ पर, देखो विश्व की सबसे गहरी घाटी कहाँ पर विद्यमान है, तो ये जो है अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, अफ्रीका के अंदर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट की दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो ये आपको सभी बताया कि 8,848 क्या हो जाएगी मीटर, ऑप्शन ए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल ओपन करना है, गूगल के अंदर आपको studymandir.com टाइप करना है। ठीक है, studymandir.com आप जैसे लिखोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग हर अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है प्राप्त कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको इसमें टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी जरूर दें इसका, एनएमएमएस का, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है, जल कितने परसेंट पर है, तो 70% पर है, 71%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा व प्राचीन महासागर, सबसे बड़ा और प्राचीन महासागर, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, नील नदी। ठीक है, कहाँ पर है, मिस्र के अंदर। ठीक है, तो ये मिस्र दोस्तों, ऑप्शन नंबर नील नदी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है विश्व का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल नीनो की जलधारा किस महासागर में चलती है, जलधारा पूछे तो कौन से महासागर में चलती है, तो दोस्तों ये अपनी प्रशांत महासागर में चलती है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो भागों में विभाजित करती है। देखो कर्क रेखा दोस्तों भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी पूछी है, तो दोस्तों ये जो है अपनी माही नदी। ठीक है, माही नदी करेक्ट आंसर है। किस नदी का जल अपुआ क्षेत्र सबसे अधिक है, जल अपुआ क्षेत्र सबसे अधिक किसका है, तो ये दोस्तों गंगा नदी का हो जाएगा।
सारगैसो सागर किस महासागर में विद्यमान है? तो सारगैसो सागर कौन से माध्यम में, कौन से महासागर में? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते दोस्तों, यूरोप का गर्म कंबल जलधारा के नाम से, देखो यूरोप का जो गर्म कंबल है जलधारा के नाम से कौन सी जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम है ना, गल्फ स्ट्रीम जो है धारा हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट है। किस महासागर का तट तो सपाट है? सपाट मतलब एकदम से फ्लैट, किसका है? तो फ्लैट किसका दोस्तों? ये हो जाएगा हिंद महासागर का फ्लैट है। आज की इस क्लास में दोस्तों यहाँ पर हमने जो 20 क्वेश्चन किए, डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे एक पूरा सेपरेट पेपर लेकर आएंगे आपके एसएसटी का एंड आपके जो है साइंस का, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।